ऑफिशियली ये शादी खत्म हुई। हाँ माँ, नित्यम, घर कब आ रहे हो? एक जरूरी फाइल साइन करनी थी, घर ही आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। वेदिका भाभी, नित्यम ठीक है? नित्यम ठीक ही है, बिल्कुल नॉर्मल है वो। लगा ही नहीं हिमेश कि उसका डिवोर्स हुआ है, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। बस मैं ही रिएक्ट कर रही हूँ, खुद पर गुस्सा आ रहा है। अब जाकर लग रहा है कि मैंने साबी और नित्यम की शादी क्यों कराई। ठीक नहीं किया मैंने, उन पर जोर डालकर। मुझे लगा कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। और आगे जाकर हम सब कैसे रह पाएंगे? वेदिका भाभी, अब जो होना था सो हो गया। उसको स्वीकार करके हम लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। तू ठीक कह रहा है, नित्यम की तरह बात कर रहा है तू भी। आगे चलकर सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। आज सावी की सगाई है हिमेश, मैं बहुत खुश हूं उसके लिए, लेकिन हमारा क्या होगा हिमेश? हमें सावी जैसी लड़की मिलेगी? उसकी तो नई जिंदगी की शुरुआत है। दालमिया परिवार की कुछ यादें रह जाएंगी उसके मन में, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। जो रिश्ता बनाया था उसने ना, वो रिश्ते की डोर अब टूट जाएगी और यादें सिर्फ यादें ही रह जाएगी। तुझे याद है सावी सबको कैसे खींच खींच कर ले आती थी खाना खाने के लिए? नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं। काम से पहले आपको खाना पड़ेगा। चलिए। दादू, खाना टाइम पर खाना खाना है। सच है, उसके आने के बाद ही तो हम सबने एक साथ खाना खाना शुरू किया था। और इसी सोफे पर बैठकर सबकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया करती थी। ये एसी याद है हिमेश? हाँ, कैसे नित्यम एसी फुल ब्लास्ट करके सोता था और सावी शॉल ओढ़कर एक कोने में बैठ जाती थी। वो भी गर्मी के मौसम में ठिठुरती रहती थी। खुश रहती थी, सिर्फ पंखा चाहिए होता था उसे। मैडम मैं करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। और वो कारपेट याद है, वो खुद साफ करती थी। किसी भी ड्राई क्लीनर पे उसे भरोसा नहीं था। कहती थी कि इतनी महंगी कारपेट खराब कर देंगे। ब्रश लेकर खुद साफ करने लग जाती थी। तू कब आया? मैं अभी आया माँ। माँ, ये कारपेट कितनी पुरानी और खराब हो गई है, इसे चेंज कर दीजिए, बदलवा दीजिए। अब कारपेट भी बदलना है? डिवोर्स तो अभी अभी हुआ है, सब कुछ बदलना है तुझे? क्या हो गया तुझे?
तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मुझे क्या होगा, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, सावी की सगाई के लिए निकलना है। माँ सुनो ना। अब तू मेरी बात सुनेगा। सावी की सगाई के लिए चलना ही पड़ेगा और उसे ये दिलासा देना होगा कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। उसे आगे बढ़ाना है नित्यम। तुम तो परफेक्ट ही हो। तैयार हो जाओ। सावी 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 रुक 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 रुक। मामी, अनन्या, रेडी? मोनू, चलते हैं ना अंदर। 1 2 चल, हो गए 2 सेकंड। चल चल, दरवाजा खोल। सावी, मोनू, ये सब कुछ तुमने किया है? नहीं नहीं, सब मैंने नहीं किया। मेरे साथ मेरी आर्मी थी ना। थैंक यू, आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। बिट्टूरी, अगर तुझे थैंक यू कहना है तो इस सेना के सेनापति से बोल। सब उन्हीं ने कराया है। बेटे बहू की सगाई के आयोजन के लिए थैंक्स कैसा ब्रजेश बाबू? खुश रहो। कैसे हैं आप अंकल? तेरी जैसी बहू मिल गई ना, अब मैं हमेशा ठीक रहूंगा। मोनू की बावरी। मैं आती हूँ अंकल। जल्दी जा, सगाई के लिए पंडित जी आते होंगे। अरे ब्रजेश बाबू, मानव, क्या हुआ है? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मैं कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा हूँ? अरे वाह, सगाई का आयोजन तो वाकई बहुत ही बढ़िया हुआ है। जय हो। आइए। जो सपने संजोए थे नादान दिल ने, वो बिखरे हैं जैसे धुआं। ना ही कहने को बाकी, न सुनने को कुछ भी रहा। अब क्यों खलने लगी नजदीकियां? मानव, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं यार सोनू, ऐसा लग रहा है मैं कोई क्राइम कर रहा हूं। सावी का चेहरा देखा ना तूने? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है वो ये सगाई नहीं करना चाहती। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है यार उसके लिए। वो अभी तक अपने शादी टूटने का गम मना रही है। हम सबके सब उसके सर पे चढ़ के बैठ गए हैं, फोर्स कर रहे हैं उसे, सगाई कर ले सगाई कर ले। बेचारी, मैं ऐसा दोस्त कब से बन गया यार? ठीक है मानव, ठीक है। तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। सोच लो तुम, क्या तुम्हें सावी का वो दोस्त बनकर उसके साथ जिंदगी भर रहना है, जिसके कंधे पर वो सर रख के उस